प्रॉब्लम है वी आर गिवन 3 बॉक्सेस एज फॉलोज। हमारे पास 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से कि बॉक्स 1 हैज़ 10 बल्ब्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 1 में टोटल 10 बल्ब हैं, जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव बल्ब हैं, 4 बल्ब खराब बल्ब हैं। तो जब 10 बल्ब में से 4 बल्ब खराब हैं तो 6 बल्ब क्या होगा, वर्किंग बल्ब होगा, मतलब परफेक्ट बल्ब होगा, ठीक है। फिर है बॉक्स 2 हैज़ 6 बल्ब्स ऑफ विच 1 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 2 में 6 बल्ब हैं टोटल, जिसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है, मतलब एक बल्ब खराब बल्ब है बॉक्स 2 में। तो बाकी के बचे 5 बल्ब वर्किंग बल्ब होंगे इसमें बॉक्स 2 में। फिर है बॉक्स 3 हैज़ 8 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 3 में 8 बल्ब हैं टोटल, जिसमें से 3 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है, मतलब 3 बल्ब खराब बल्ब है। तो इसमें बाकी कितने बचे, 5 बचे। तो 5 बल्ब क्या होंगे, वर्किंग बल्ब होंगे, ठीक है, मतलब परफेक्ट बल्ब होंगे। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम। अब इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, या तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया गया, या तो बॉक्स 2 को, या तो बॉक्स 3 को। तो जिस भी बॉक्स को सेलेक्ट किया जाएगा वो तो इसी तीनों में से कोई होगा ना, क्योंकि हमारे पास यही तीनों बॉक्स दिया हुआ है। तो वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम, इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। देन ड्रॉ अ बल्ब एट रैंडम, तो जिस भी बॉक्स को सेलेक्ट किया गया उससे एक बल्ब निकाला जा रहा है, मतलब उससे एक बल्ब जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। उसके बाद कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बल्ब निकाला गया, जिस भी बॉक्स से जो बल्ब निकाला गया वो बल्ब डिफेक्टिव बल्ब निकले, ठीक है, वो बल्ब कैसा निकले, डिफेक्टिव निकले, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग 3 बॉक्स लेते हैं, डायग्राम से इसको थोड़ा बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बॉक्स 1 ले लिए हम, ये बॉक्स 2 ले लिए और ये बॉक्स 3 ले लिए। 3 ही बॉक्स का जिक्र था क्वेश्चन में, तो वैसा ही किए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बॉक्स 1 हैज़ 10 बल्ब्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 1 में टोटल कितने बल्ब्स हैं, 4 बल्ब, 10 बल्ब्स हैं, जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव बल्ब हैं, ठीक है। तो बॉक्स 1 में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 10 बल्ब्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब बॉक्स 1 में टोटल कितने बल्ब्स हैं, 10 बल्ब्स हैं, जिसमें से देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। यहाँ डी से डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है। तो 4 बल्ब डिफेक्टिव बल्ब हैं, तो बाकी के कितने बचे, 10 में से 6 बचे, तो 6 बल्ब परफेक्ट हैं। पी को परफेक्ट से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो बॉक्स 1 में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, 10 बल्ब्स हो गए, जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं और 6 बल्ब परफेक्ट बल्ब हैं। फिर सिमिलरली कोई बॉक्स 2 के बारे में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बॉक्स 2 हैज 6 बल्ब्स ऑफ विच 1 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 2 के पास 6 बल्ब हैं, जिसमें एक बल्ब खराब बल्ब है। तो देखिए बॉक्स 2 में हमने यहाँ पे 6 बल्ब्स लिखा, मतलब इसमें इस बॉक्स में टोटल 6 बल्ब हैं, जिसमें एक बल्ब डिफेक्टिव है और 5 बल्ब परफेक्ट है। क्योंकि एक बल्ब डिफेक्टिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाकी के सारे बल्ब सही होंगे, तो 5 बल्ब परफेक्ट बल्ब है, ठीक है। अब देखिए फिर बॉक्स 3 के बारे में कहा जा रहा है। बॉक्स 3 हैज़ 8 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। बॉक्स 3 में 8 बल्ब हैं टोटल, जिसमें से 3 बल्ब डिफेक्टिव है, मतलब ख़राब बल्ब हैं, ठीक है। तो बॉक्स 3 के बारे में ऊपर में लिखा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे, बॉक्स 3 में 8 बल्ब्स थे, तो 8 बल्ब्स लिखा, जिसमें से 3 क्या है, डिफेक्टिव है। तो जब 3 बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है तो बाकी के 5 बल्ब क्या होंगे, परफेक्ट बल्ब होंगे, तो वही लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से समझ आ गया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था वैसा हम यहाँ पे दिखा दिए, शो कर दिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो क्वेश्चन में कह रहा था। तो सबसे पहले सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है, बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने के इवेंट को B1 मानते हैं। बॉक्स 2 के, देखिए यहाँ पे बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने के इवेंट को B1 मानते हैं, बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने के इवेंट को B2 मानते हैं, और बॉक्स 3 के सेलेक्ट करने के इवेंट को B3 मानते हैं, ठीक है। तो यही लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। लेट B1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1। B1 किस चीज़ के इवेंट को माने, बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने के, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ टोटल कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा। फिर देखिए, अब देखिए बॉक्स, किस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। तो बॉक्स 1 कितना है, एक ही बॉक्स है, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा ना।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगा, मतलब बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने थे 3, जिसमें से कितने बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक को। यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 3, ठीक है। कितने बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक, तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग मानते हैं, फिर से लिखते हैं, लेट B2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 2। हम लोग B2 इवेंट मानते हैं बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो मतलब बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने के इवेंट को हमने क्या माना, B2 माना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या हो जाएगा, मतलब B2 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी सेम उसी प्रकार से हुआ जैसे बॉक्स 1 में होता है। यहाँ बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं यहाँ पे, ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हैं 3, तो सैंपल स्पेस 3 हो जाएगा। और किसको सेलेक्ट करना है, बॉक्स 2 को। बॉक्स 2 कितने हैं, एक ही तो बॉक्स है बॉक्स 2, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बॉक्स 2 इज इक्वल टू 1/3। बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमने लिखा देन B2, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बॉक्स 2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। फिर लिखते हैं लेट B3 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 3। हम लोग अब बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने के इवेंट को B3 मानते हैं, ठीक है। बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने के इवेंट को क्या मानते हैं, B3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बॉक्स B3 मतलब बॉक्स 3, सॉरी। तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा यहाँ देख के बताइए। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 2 3, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हैं 3, ठीक है। तो सैंपल स्पेस 3 हो गया। सेलेक्ट किसको करना है, बॉक्स 3 को। बॉक्स 3 में से कितना बॉक्स है, एक ही तो बॉक्स है बॉक्स 3, तो 1/3, ठीक है। तो बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3। तो हम क्या देखें कि बॉक्स 1 हो या बॉक्स 2 हो या बॉक्स 3 हो, किसी को भी सेलेक्ट करेंगे अगर, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको इनमें से किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया जा रहा है और उससे एक बल्ब निकाला जा रहा है, तो हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का बताना था कि जो बल्ब निकाला जा रहा है वह बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है। तो डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इवेंट मानेंगे, लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब। अब हम लोग इवेंट मान लिए E किस चीज़ का, डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का, मतलब डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का, खराब बल्ब निकलने के इवेंट को हमने क्या माना, ई माना। तो उसी को लैंग्वेज में लिखा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव बल्ब। देन देखिए अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1, ये अगर प्रोबेबिलिटी इस प्रकार के फॉर्म में रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X/Y के फॉर्म में रहे, A/B के फॉर्म में रहे, ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में समझाया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम बता दे रहे हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो इवेंट, यहाँ एक्स और वाई क्या है, इवेंट है, तो जो इवेंट डिनोमिनेटर में हो इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, वाई है, तो जो इवेंट डिनोमिनेटर में है वो इवेंट पहले ऑकर हो जाता है, ठीक है। तो इवेंट वाई पहले ऑकर हो गया है, यही कंडीशन रहता है, ठीक है। इवेंट वाई पहले ऑकर हो गया है, उसके बाद इवेंट एक्स के होने का प्रोबेबिलिटी, यही बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ X/Y, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने ई किस चीज़ के इवेंट को माना है, डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने के इवेंट को, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1, तो जो डिनोमिनेटर में वो इवेंट पहले ऑकर हो गया, मतलब B1 इवेंट पहले ऑकर हो गया, ठीक है। और B1 इवेंट क्या है, देखिए B1 इवेंट है बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का, मतलब बॉक्स 1 मेरा सेलेक्ट हो गया पहले ही। यहाँ इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 के केस में B1 ऑकर पहले हो गया, मतलब बॉक्स 1 पहले सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी। तो बॉक्स 1 को चलिए हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हम बॉक्स 1 को अभी सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये इवेंट पहले हो गया। अब देखेंगे आगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, मतलब, और ई किस चीज़ का इवेंट है, डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का, मतलब डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कब, जब बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर लिया गया। तो
इस बॉक्स को क्या क्या कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। तो आप यहाँ से बताइए, अगर सिर्फ आपके पास बॉक्स 1 ही रहता, तो अगर इससे आपको कहता कि डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 बल्ब डिफेक्टिव है ना बॉक्स 1 में, तो 4 लिखे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 10 बल्ब्स हैं, तो 4/10। ये तो हो जाएगा ना बॉक्स 1 से डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी, तो 4/10। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 हो जाएगा 4/10 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2, इसका क्या मतलब हुआ कि B2 इवेंट पहले ऑकर हो रहा है, उसके बाद इवेंट E के होने का प्रोबेबिलिटी। तो B2 इवेंट पहले ऑकर कर लेते हैं हम लोग। B2 क्या है इवेंट, किस चीज़ के इवेंट को माने, B2 इवेंट माने हैं बॉक्स 2 के सेलेक्ट होने को। तो चलिए बॉक्स 2 को इस बार सेलेक्ट किए, पहले बॉक्स 1 को सेलेक्ट किए थे, अब बॉक्स 2 को सेलेक्ट करते हैं। जब बॉक्स 2 को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इवेंट E के होने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट E क्या है, इवेंट E है हमारा डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने के इवेंट को हमने E माना है। तो बॉक्स 2 को सेलेक्ट कर लिया, मतलब B2 इवेंट पहले होकर हुआ, तो बॉक्स 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब बॉक्स 2 से आप बताइए डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, व्हेन B2 हैज़ ऑकर्ड, मतलब बॉक्स 2 को हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। अब बताना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा, इस बल्ब से डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इस बल्ब में, इस बॉक्स में कितने बल्ब हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो यहाँ दिख रहा है एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं बॉक्स 2 में, 6 बल्ब हैं, तो 1/6। तो यहाँ से मतलब बॉक्स 2 से डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/6। तो इसी को हमने वहाँ पे लिखा, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। फिर देखिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3, मतलब B3 इवेंट पहले ऑकर करवाना है, ठीक है, मतलब B3 इवेंट पहले ऑकर हो गया, उसके बाद इवेंट E के होने का प्रोबेबिलिटी। तो B3 इवेंट क्या माना है हमने, B3 इवेंट माना है बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने का। तो B3 इवेंट चूंकि पहले ऑकर होना है, तो बॉक्स 3 को पहले सेलेक्ट कर लिया हमने, इस बॉक्स को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए पहले बॉक्स 1 को सेलेक्ट किए थे, फिर बॉक्स 2 को सेलेक्ट किए, अब इस बार बॉक्स 3 को सेलेक्ट किए, ठीक है। तो जब ये नीचे वाला इवेंट तो हो गया, मतलब बॉक्स 3 तो सेलेक्ट हो गया, अब इवेंट E के होने का प्रोबेबिलिटी, और इवेंट E क्या है, डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने के इवेंट को हमने E माना है। मतलब जब बॉक्स 3 को सेलेक्ट कर लिए, अब इस बॉक्स से डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो देखते हैं बॉक्स 3 को हमने सेलेक्ट किया, अब इसमें से डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बॉक्स 3 में, 3 बल्ब हैं, यहाँ दिख रहा है ना 3 बल्ब हैं, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं इस बॉक्स 3 में, 8 बल्ब हैं, तो 3/8। तो बॉक्स 3 से डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। अब देखिए वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हमको क्या निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने E क्या माना है, E इवेंट माना है हमने डिफेक्टिव बल्ब के ड्रॉ होने का, मतलब डिफेक्टिव बल्ब के निकलने के इवेंट को ही हमने E माना है। और हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कि आप एक बल्ब निकालिए किसी एक बॉक्स में से, और वो बल्ब डिफेक्टिव बल्ब निकले, इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। और हमने ई इवेंट किस चीज़ के इवेंट को माना है, ई हमने इवेंट माना है डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का। तो प्रोबेबिलिटी तो हमको इसी का चाहिए ना, डिफेक्टिव बल्ब के निकलने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही तो हमको चाहिए। तो चलते हैं, तो हमने वही लिखा यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है ना, सो बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी के लॉ से यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ऐसा बताया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। यहाँ देखिए हमारे पास कितने मतलब वो थे, कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते थे, बॉक्स 1 था, बॉक्स 2 था, बॉक्स 3 था, इसलिए यहाँ 3 स्टेप तक ही गए। अगर हमारे पास बॉक्स चौथा बॉक्स भी होता तो फिर एक केस बनता, वो क्या बनता,
वो बनता इसमें फिर ऐड होता यहाँ पे, यहीं तक नहीं रह जाता, यहीं तक नहीं रह जाता। अगर चौथा बॉक्स होता तो फिर बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B4। ठीक है, तो ये आपको समझ आया ना। तो यहाँ 3 ही बॉक्स था इसलिए यहीं तक जाएंगे। ठीक है, और वैसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, एक वीडियो हमने अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वहीं से आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब देखिए सारा का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो सब मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के बदले लिया 1/3। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 का वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 का वैल्यू है 2/5, तो यहाँ पे 2/5। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 का वैल्यू भी था 1/3, तो 1/3 लिखा। अब इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 का वैल्यू है 1/6, तो 1/6 वहाँ पे लिखेंगे, तो इंटू में 1/6। फिर देखिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 का वैल्यू था 1/3, ठीक है, तो 1/3 लिखे इंटू। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 का क्या है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 का वैल्यू है 3/8, तो यहाँ पे इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 के बदले क्या लिखे 3/8। अब देखिए जब ये करेंगे तो 2/15 प्लस 1/18 प्लस ये 3 कैंसिल, तो 1/8। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 15, 18 और 8 का, तो 360 आएगा। फिर जब इसको करेंगे तो 15 से ये कितने बार में जाएगा, 24 बार में कैंसिल होगा, तो 24 गुना 2 तो 48 हो गया। प्लस और फिर ये 18 से 2 मतलब 20 बार में ये कैंसिल होगा, तो 20 20 इंटू 1 तो 20 हो गया। प्लस अब ये 8 से देखिए 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 से ये जाएगा 45 टाइम्स में ये कैंसिल होगा 360, तो यहाँ 45 इंटू 1 तो 45। ठीक है, तो जब इसको सम अप करेंगे तो क्या होगा 113 मतलब 113 आएगा डिवाइडेड बाय 360, यही हो गया आपका प्रोबेबिलिटी।